जय माता दी। राम राम सारा ने। शर्मा जी व्लॉग में आप सबका स्वागत हो। कैसे हो यूट्यूब फैमिली? आई होप आप अच्छे होंगे और आप सभी को और आपके परिवार को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो भाई आज है मेरा फास्ट, मेरा और निमित का। हम दोनों ने रखा हुआ है व्रत। पलक और मेरे हस्बैंड ने नहीं रखा। हमारे घर में दो चरती हैं, दो बरती हैं। तो भाई और हमारी पूजा भी हो गई है, घर पे भी हो गई है पूजा और हम मंदिर में भी जाके आ गए हैं। मंदिर में थी बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। लाइन लगी हुई थी, लंबी लंबी कतार थी। तो वहाँ मैं फ़ोन लेके नहीं गई, तो मैं वहाँ पे भी वीडियो नहीं बना पाई। और फिर जब हम भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो कम से कम संतुष्टि से वहाँ दर्शन करो, क्योंकि पहले मेरे साथ कोई नहीं गया था। मेरे हस्बैंड गए थे, मेरे हाथ में सामान था और ये कैमरामैन बनते नहीं हैं और मेरा मन भी नहीं था, क्योंकि दर्शन करो अच्छे से करो। और बहुत सी चीज़ें होती है क्योंकि भीड़ भड़का। तो हाँ, इन्होंने अपने फ़ोन से बनाई थी, थोड़ी सी अपने लिए क्लिप बनाई थी इन्होंने वो बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। ये मेरे नहीं बनाते, ये मेरे कैमरामैन नहीं बनते, अपने अपने बनाते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जैसी महादेव की इच्छा। तो दर्शन अच्छे से हुए, जल अच्छे से चढ़ गया, भीड़ थी पर फिर भी, और मंदिर भी अच्छे से सजा रखा था। तो आप सब ने भी व्रत रखा होगा भाई। कोई कह देते हैं कि महादेव ये नहीं कहते कि आप व्रत रखो, भूखे रहो उनके लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सबकी अपनी अपनी आस्था है। किसी को किसी तरह पसंद है तो किसी को किसी तरह पसंद है। भगवान को अपने भाव प्रकट करने का सबसे बड़ी बात ये है। तो भाई मैंने जैसे मंदिर से आई थी तो मैंने पी थी चाय। मैंने चाय पी थी, निमित को बना के दिया था मैंने बनाना शेक, क्योंकि बच्चा है, उसको सुबह चाय देना ठीक नहीं होता ज़्यादा। तो मैंने उसको ना बनाना शेक बना के दे दिया था। उससे ये होता कि ऐसे उसने जिद करके रख तो लिया कि मैं भी रखूँगा, पर फिर मेरे मन में ये रहा कि भूखा रहेगा। फिर ये होता है कि जो बनाना शेक होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो उससे ज़्यादा भूख मतलब जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती, काफ़ी देर तक ठीक रहेगा। वो हैवी हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उसको दे दिया था बनाना शेक बना के। बनाना शेक मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपने लिए बनाई थी चाय। और मैं जो व्रत रखती हूँ, मैं दिन में नमक का नहीं खाती। जो कई लोग ये कहते हैं कि हम सेंधा नमक खा लेते हैं, तो मैं नमक नहीं खाती इस व्रत में, शिवरात्रि के में। हाँ, नवरात्रों में भी मैं शाम को ही नमक का खाती हूँ, पूरा दिन नमक का नहीं खाती मैं। एक टाइम नमक खाती हूँ मैं, पर शिवरात्रि के व्रत में मैं एक टाइम भी नहीं खाती। तो जो आज मैं शाम को बनाऊंगी, क्योंकि जो बनाऊंगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही हूँ। तो मंदिर जाके तो हम आ चुके हैं और पलक थोड़ी सी पढ़ाई कर रही है अपनी, क्योंकि एग्ज़ाम चले हुए हैं और शायद मंडे का है ना तेरा, मंडे का इसका पेपर है। तो वो अपने पेपर की कर रही है तैयारी। तो वो और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े होके देख रहे हैं, क्योंकि जल अभी तक चढ़ रहा है शिव जी पर। ये नहीं कहते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं चढ़ाते, पर यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है शिवरात्रि के दिन। तो अभी तक पब्लिक मतलब 11 बजे तक अपना चढ़ाते रहते हैं। यहाँ पे 12 बजे के बाद भी चढ़ाते रहते हैं। तो सब लगे हुए हैं जल चढ़ाने। सुबह जल चढ़ना शुरू हो गया था यहाँ मंदिर में 4 बजे, क्योंकि जब हम
हाँ 4 बजे चढ़ना शुरू हो जाता है मंदिर में जल। तो सुबह सुबह जिस टाइम उस टाइम कह रही हूँ, उस टाइम है ना भीड़ नहीं होती। हाँ भीड़ नहीं होती। आजकल मेरा दिमाग सेंटर में नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। तो उस टाइम भीड़ नहीं थी। और फिर उसके बाद 7-8 निमित किस टाइम गया था? 7 बजे निमित गया था जल चढ़ाने। निमित उस टाइम कह रहा था कि मम्मी बहुत भीड़ है। और जब हम 5 बजे वहाँ से, हम वहीं से मतलब मंदिर रास्ते में पड़ता है, जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे उस टाइम भीड़ नहीं थी, मतलब उस टाइम भी लोग जल चढ़ा रहे थे। तो भैया उसके बाद फिर भीड़ शुरू होना चालू हो गई थी। तो मैं भी भीड़ में ही गई थी, लंबी कतार में, बहुत लंबी भीड़ थी। और मुझे प्रसाद भी मिला था महादेव के, पंडित ने दिया था। वो कहते हैं ना कि जब प्रसाद मिलना हो, क्योंकि पंडित किसी की पूजा करवा के अंदर से निकल रहे थे, नहीं तो किसी को भी मतलब प्रसाद जो दे रहे थे वहाँ पे जो सेवादार थे मंदिर में जो सेवा कर रहे थे, भाई जैसे शिव जी पे बहुत ज़्यादा प्रसाद चढ़ता है तो उसको उठा उठा के साइड में वही प्रसाद के रूप में सबको दिया जा रहा था। तो शिव जी पे चढ़ा हुआ तो प्रसाद मिलना ही चाहिए भाई, सबको, सबका हक है। तो मुझे भी प्रसाद मिला था 2 केले और एक भांग का पत्ता, मुझे भांग भी मिली थी। तो मुझे भांग मिली थी, एक भांग का पत्ता था और 2 केले मुझे प्रसाद में मिले। और वो मैं उसमें से मैं व्रत में केला कम खाती हूँ, पर जो मुझे प्रसाद में मिला तो मैंने 1 केला ज़रूर खाया था, चाय के साथ 1 केला लिया था, क्योंकि वो मुझे मेरे महादेव ने दिया था। तो वो प्रसाद मैं कहा वो मुझे नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि प्रसाद महादेव का वो नुकसान नहीं करता। तो वो केला मैंने खाया था बस, और चाय पी थी। तो बाकी हम मिलते हैं थोड़ी देर में। ये क्या कर रहे हो मम्मी? मैं ये हैंड वॉश डाल रही हूँ, खाली वो रखा था ना वो। अच्छा जी। मैं डाल कर रख दूँगी। डिटॉल स्वच्छ रहो, जम्स मिटाओ, डिटोल यूज करो। संतूर का डब्बा है और डिटॉल हम डाल रहे हैं। हल्दी और चंदन के बूंद समाए संतूर। मैं काम। तो गाइस जब मैं फ्री बैठी थी, पहले मैंने डब्बे में डिटॉल डाला और अब उसके बाद मैं लग गई हूँ, मैंने सोचा चल फ्री बैठी तो मैं अलमीरा साफ करने लग गई। और तो ये मैं इसको साफ कर रही हूँ, इसको अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ। और एक और चीज बता दूँ गाइस, वैसे ना मतलब क्या कहते हैं, ऑनलाइन है ना चीज मंगाने का ना कोई फायदा नहीं है। मैंने फ्लिपकार्ट पे ना ये कौन सा यार्डली का ना कॉम्बो पैक देखा था, तो मैंने जो मतलब शॉप से लिया था खुद से जाके, उसकी स्मेल अच्छी थी, पर जो इनकी ये जो ना इनकी खुशबू, जिन्हें क्या करो खुशबू, एक अन्य की कौन है, फ्रेगनेंस होता है वो, एक खुशबू है जाना फ्रेगनेंस, जो इसकी पलक वाली बात है फ्रेगनेंस है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो ये ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, मतलब अब मैं इनको ना फेंक दूंगी, क्योंकि मतलब ऑनलाइन चीज है ना, मतलब अच्छी नहीं मिलती ज्यादा। फ्लिपकार्ट से मंगाई थी मैंने। तो मैं कर लेती हूँ अलमीरा साफ। मेरी अलमारी की सफाई हो चुकी है और हमारे घर के ना सारे कप टूट गए थे, एक ही कप बचा हुआ था और तो एक्स्ट्रा कप रखे हुए थे अलमीरा में ही, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने ये कप निकाल लिए हैं। और उधर मैंने अलमीरा साफ कर दिया। मैं कप को धो के रखूंगी, क्योंकि नए कप है और थोड़ी सी मिट्टी भी हो गई है उसमें रखे। और उधर पलक लगा रही है झाड़ू, पलक झाड़ू लगा रही है ना जी, अच्छे से झाड़ू लगाना। नहीं पलक झाड़ू लगा रही है और मैं कप नहीं धोऊंगी आराम से। देखो डब्बे भी वो पड़े, ये डब्बा भला ही
इनके ना तोड़ तोड़ के खिला कर थे गाइस, खिंडा दिया करे थे पूरे ग्राम में जब छोटे थे। ये तेन पता है कब ने झाड़ू लगानी है तो इन्हें मैं डस्टबिन में डाल मुक्के इतने मारूंगी नुको मैं तोड़ तोड़ खिंडा दूँ तो मैं डस्टबिन में डाल दूँ। और एक कप वो अच्छे से धो कर दर दूँ। पहले जो हमारे कप थे ना 6 कप आपने दिखाऊं ले आओ, ये थे गाइस 6 कप ये थे। ये बिन में था 1 कप बच रहा है, सारे कप टूट गए हमारे, तोड़ दिए मम्मी तोड़े को ना तरेड़ आ गई गाइस अपने आप ही ना तिड़क गए। जैसे गर्म चाय डाले थे ना तो तिड़क गए। और 1 कप था ना परसों जैसे मैंने चाय डाल ली ना मैंने रख दिया और ये उठा कर पीने लगे ना तो उसमें टप 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 टप। फिर मैंने जब इन्होंने चाय पी ली ना जब मैं धोने लगी जब देखा उसमें तरेड़ आ रही थी नीचे तक। मैंने जब सुबह सुबह डाली मैंने ध्यान नहीं दिया, टोक लगी थी कप का टोक लगी थी तो मैं ना कप धो लू हूँ। मतलब घर में मतलब पहले तो मैंने पूरे घर की सफाई करी। अब जो अलमीरा या साइड में अलमीरा रह रही थी इसके अंदर जो सामान था वो इधर उधर फेंकना था, बहुत सारा स्पेस भी हो गया। और गाइस मैंने बस संगवा भी दी जचा भी दी, मैं काम कर लेता हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन में व्रत का खाना बनाने के लिए। तो मैं बनाऊंगी सामक की, क्योंकि इसमें अन्न नहीं खाते हैं तो फलाहारी खाते हैं। तो मैं बनाऊंगी सामक के जो चावल होते हैं उसकी खीर, क्योंकि जो अगर मैं नमकीन बनाऊंगी तो निमित नहीं खाता। अब चावलों की जो सामक के चावल होते हैं उसके निमित खीर तो खा लेता है, पर जो हम जैसे नमकीन चावल बनाते हैं ना वैसे अगर मैंने बना दिए ना तो वो नहीं खाता। पता नहीं मेरे को क्यों नहीं खाता वो, तो भाई ये पेट भर के वो खा लेगा। तो इसीलिए मैं सामक की खीर बनाऊंगी, सामकिया की खीर। तो मैंने दूध उबालने के लिए यहाँ पे रख दिया है और ये मैंने चावल धो के और थोड़ी देर भिगोने के लिए रख दिए। वैसे ये जो चावल है भिगोने की जरूरत नहीं होती। तो अब मैं उसके लिए बनाऊंगी खीर, जो बच्चे खुश होके खा ले वही। मेरा ये है मेरा मीठे से, क्योंकि सुबह से मीठा मीठा चल रहा है तो नहीं खाया जाता इतना मीठा, क्योंकि खीर मीठी होती है तो, पर वो नहीं खाएगा तो इसीलिए मैं उसकी इच्छा रखूँगी। तो खीर बनाऊँगी उसके लिए मैं सामकिया की खीर। निमित और निमित की खैर सॉरी जो निमित के पापा है मेरे हस्बैंड और पलक उनकी बनेगी रोटी, क्योंकि उनका व्रत नहीं है वो चरती हैं। तो मैं बनाऊंगी चावल सामकिया की खीर, सॉरी चावल नहीं सामकिया की खीर बनाऊंगी। चावल को नहीं बनाती मैं, नमकीन समकिन। तो गाइस काम कितना हो जाए मन भी नहीं कर। अभी मैं थोड़ी देर बाहर भी बैठ के आगे बालकनी में, और निमित और इसके पापा जा रहे थे मंदिर में कावड़ियों की सेवा करने के लिए। कावड़ भी लेके आए ना, पहले सावन में कावड़ आती थी, अब भी कावड़ लेके आए हैं। तो वहाँ पे उनको दूध पिलाने के लिए और फल केले जो मंदिर के जो क्या बोलते हैं जो उनके अंडर आता है मंदिर के जो मेन हेड होते हैं, उन्होंने प्रसाद मंगा रखा था दूध और केले कावड़ियों के लिए। तो ये उनको खिला के आए थे, अभी आए हैं और मैं बना रही हूँ खीर। दिखाती हूँ बड़े बड़े क्या कर रहे हैं। हाँ भाई तू बता। कुछ नहीं, तेरा व्रत है, खीर खाओगा, चावल ना खावे चावल। मेरा दुपट्टा ये टंगा हुआ है, मेरा दुपट्टा। और मेरे पति देव मैं बता दूँ अपना क्या कर रहे हैं, दिखाऊं क्या करो वो आप। अच्छा योगांश, वो तो बहुत हो रहा वो योगांश। ये हमारे यहाँ टूट फूट चल रही है। इधर ये पलक खड़ी है, इधर मेरे हस्बैंड देख बोलते होता अरे नोबड़े ओबड़े दिखा ले कौन ये पीते हो गए। ये मेरा मारन की मैंने कौन ही दिखाया जा, कुछ काम के नहीं बस मारोगे। मैं भी चमचा ले रही हूँ हाथ में, पीछे ना मारने वास्ते भाग ली। मैं भी हाथ में चमचा ले रही थी, मैं मारोगे तो मैं भी हाथ में चमचा ले रही हूँ। ये बाजू ये आई फिर के देखो
क्या देखो हो तो सच्ची में क्या देखो थे मार नहीं दोगे मार नहीं दोगे बता दिए है तो दम मेरे हाथ में से ये चमचा छुड़वा के दिखाओ मम्मी मैं अपना पजामा पहन लूं। हाँ पहन ले भाई पजामा पहन ले लग जाएगा ये तक बावड़े मेरे लग गया था मैं अपनी खीर बना लूँ कदे मेरा दूध बढ़ कर निकल जाए 24 घंटे मेरा तो गाइस मैं खीर बना लूँ। निमित ने सुबह से जींस पहनी हुई थी तो अब कह रहा है मैं सारा काम हो गया मंदिर का तो कह रहा है मैं अपना लोवर डाल लूँ पजामा डाल लूँ मगर डाल भाई अब डाल ले। तो गाइस मैं लगा रही हूँ इनके सर में तेल। सबका खाना पीना हो चुका है निमित का खाना हो गया निमित अपने बिस्तरे में जा चुका है और मैं इनके सर में लगा रही हूँ ये आदिवासी तेल। आजकल ये बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है आदिवासी तेल कहते हैं कि इससे ना बाल हमारे घर में ना सबके बाल झड़ रहे हैं मेरे हस्बैंड के भी झड़ते हैं पलक के भी जड़े हैं मेरे भी जड़े मेरे तो इतने ही जड़े हैं मैं तो आधी टकली हो रही तो मैंने सोचा हम भी यूज करके देख ले क्योंकि नहीं रात के टाइम लगाना होता है और सुबह सर धो लो हफ्ते में 3 बार हमने 1 हफ्ता हो गया ना लगाते और अब हम देखेंगे कि मतलब बाल झड़ने कितने बंद हुआ इस तनु भी कम है अब डैंड्रफ भी खत्म हो जा है और सर में इचिंग वगैरह भी नहीं होती गाइस डैंड्रफ का पता नहीं बाल झड़ने का पता नहीं पर सर में जो हल्की फुल्की इचिंग होती थी ना वो बंद हो चुकी है। डैंड्रफ भी नहीं है डैंड्रफ भी कौन है ना नहीं हाँ डैंड्रफ भी नहीं है तो ये चीजें मतलब इचिंग और डैंड्रफ जो डैंड्रफ की वजह से सर में कई बार खुजली हो जाती थी वो भी बंद हो गई है और डैंड्रफ भी खत्म हो गया है। इनके आपके सर में तो मतलब डैंड्रफ दिखता कोई ना और जड़ों में लगाना होता है हल्के हाथ से मसाज करनी होती है और इसकी जो स्मेल है वो बेकार नहीं है जैसे एक कौन सा था वो जियो कार्पिन ना केश किंग हो गया और एक और था इंडुलेखा जो उनमें स्मेल आवा है ना उस मतलब दिमाग में जो चढ़ जाए है वो नहीं है और एक ये मतलब इसमें ना वो क्या लग रहा है ये चिपचिपा भी नहीं है मतलब लाइट है तेल हल्का है एकदम से जैसे कि ये कार्पिन का तेल होता है ना उस टाइप से ही इसकी खुशबू है और वैसे ही हल्का है ये तेल यूज करके देखते हैं गाइस क्योंकि कईयों ने मंगाया है और कह रहे हैं कि हाँ रिजल्ट अच्छा है तो मैं कहा हम भी ट्राई करके देख ले बाल झड़ने बंद हो जाए तो मतलब ये 2 शीशी मिली थी हमने इतनी 500 रुपए में मतलब 499 रुपए में ये 2 शीशी है एक ये है एक और रखी है और वेटिंग में पलक भी बैठी है अब मम्मी मेरे भी तेल लगाओगी क्योंकि कल के है सैटरडे ने सर धोएगी तू हाँ मैं धो लूंगी कुछ ना हो तो पलक वेट कर रही है लगवाने के लिए। तो गाइस मैंने दोनों के सर की मसाज कर दी है और देखो मेरे भी हाथ में तेल लगा हुआ है और निमित सो गया थक गया बेचारा सुबह जल्दी उठ गया था और फिर आज उसका व्रत भी था तो थक के सो गया जल्दी सो गया मतलब खाना खाते ही सो गया बेचारा अपनी खीर खा कर सो गया वो और आज उसने दवाई भी नहीं ली उसको खांसी हो रखी थी तो पलक कंबल चेंज कर रही देख इसके काम देख हमारा घर उठ गया था कुछ नहीं हुआ अपना बाल उठ गए सो जा पकड़ ले छोड़ दे सो कुछ नहीं हुआ सो जा बेबी सो जा वो सो गया वो उसका कंबल है रेड वाला वो उसकी आदत है वो दबा के चारों तरफ तब तो इनको मज़ा नहीं आता तो निमित को अलग से ब्लैंकेट दे रखा है तो इस वजह से मेरा ब्लैंकेट ये पड़ा ये इन दोनों का है बाबू बेटियों का। तो निमित सो चुका है टाइम से ही टाइम हुए अभी मतलब देखो 7:45 ही हुए हैं मतलब हमारा खाना पीना भी हो गया इनके सर में मैंने तेल भी लगा दिया मेरा काम भी कंप्लीट हो गया निमित सो भी गया तो मतलब हमारे घर में थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए बढ़िया बात है मेरा भी काम फ्री हो जाए। फिर आज थोड़ा जल्दी नू हो गया हमारा व्रत था और सब्जी वगैरह बनानी नहीं थी खीर बनाई थी और
तो वही है गाइस। और मैंने भी अपने बालों की चोटी बना ली है। मैं भी अब ना खुले बाल नहीं छोड़ती। खुले तो मैं कभी भी नहीं रखती, बहुत कम खुले बाल रखती हूँ। जैसे आज मैंने सुबह बाल धोए थे तो थोड़ी देर के लिए खुले रखे थे, उसके बाद मैं बालों में रबर डाल के ज़रूर रखती हूँ मेरे, क्योंकि बाल झड़ते हैं। और अब मैं रात को ना चोटी बना के रख लेती हूँ। तो गाइस मैंने भी चोटी बना ली है। देखते हैं जो आदिवासी तेल है उसका हम पे कितना असर होता है, हमारे बालों पे झड़ने बंद होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि कईयों ने लिया है, उन्होंने बताया कि रिज़ल्ट अच्छा है, तो मैं कहा उनके सजेशन से ही मैंने मंगाया था कि मैं भी मंगा के देख लूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। बस 2 चीज़ों में तो थोड़ा सा आराम आया, एक डैंड्रफ में। डैंड्रफ तो देखो सर्दियों में कंपलसरी है, सबको तकरीबन हो ही जाता है। गर्मियों में मेरे को डैंड्रफ नहीं रहता और सर्दियों में हल्का फुल्का हो जाता है। हाँ, एक जो डैंड्रफ की वजह से जो इचिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आज शिवरात्रि है, हमने खीर बना के खा ली है। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।